कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा। आज हम अध्याय 7 शुरू करेंगे। भगवत ज्ञान। श्री भगवान वाच मया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम् समग्रम माम यथा ज्ञायसि तुष्णु। श्री भगवान ने कहा, मई मुझमें आसक्त मन वाला पार्थ, हे पिता पुत्र, योगम आत्म साक्षात्कार युंजन अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना कृष्ण चेतना में असंशयम निस्संदेह समग्रम पूर्णतया माम मुझको यथा जिस तरह ज्ञायसी ज्ञान जान सकते हो तत् वह शृणु सुनो। श्री भगवान ने कहा, है पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य, भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण ही की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावामृत में सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा यह नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावामृत ग्रहण करता है, वे स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य कभी वस्तुओं को तथा परम सत्य जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।